अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस पर समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ के वकील अदालत में दलाइल पेश कर रहे हैं। कायद नून लीग अदालत पेशी के बाद मरी जाएंगे। 4 रोज तक क़याम मतवक्के। केपी के रहनुमा पार्टी कायद से मुलाकातें करेंगे। एक बार फिर अफगान शहरियत रखने वाला शख्स दहशतगर्द निकला। ISPR के मुताबिक 26 नवंबर को बकाखेल बन्नू में रिक्शा बम में फटने वाला नौजवान भी अफगान शहरी निकला। रॉबिनुल्लाह नामी दहशतगर्द अफगान शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके में 2 शहरी शहीद, 3 फौजी एहलकार और 3 सिविलियन जख्मी हुए थे। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को क्लीन चिट मिल गई। नैब ने रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। तमाम असासे आमदन से मुताबिकत रखते हैं। अहद चीमा ने अपनी ज़ाती आमदन से प्रॉपर्टीज़ बनाई। मुबैना बेनामीदारों की प्रॉपर्टीज़ को अहद चीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस वज़ीर आज़म के मशीर अहद चीमा को क्लीन चिट मिल गई। नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अहद चीमा के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेबल्स के लिए बंद दरवाजे खोलने का मामला। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत ने इलेक्टेबल्स और देरीना कारकुनों में टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक हिकमत अमली बना ली। 70% जीत के इम्कान वाले हल्के में लीगी कारकुन को ही टिकट मिलेगा। जिन हल्कों में नून लीगी उम्मीदवार की बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं। मीडिया ने इख्तलाफात की बातें फैलाई। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। क्या वो खुद वोट को इज्जत दे रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सखर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी को दबाव में लाकर पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। कोयटा में किसी पार्टी को ज्वाइन करवाने नहीं यौम तासीस मनाने जा रहे हैं। साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। अनवारुल हक काकड़ आज UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद निहान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। सकाफती, दिफा और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को आगे ले जाने पर भी बातचीत होगी। टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जाए? FBR के साथ मुज़ाकरात के लिए IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। तकनीकी वफ्द के साथ मुज़ाकरात में टैक्स पॉलिसी में तरामीम पर गौर होगा। मुजवज़ा तरामीम आइंदा बजट में नाफिज़ुल अमल होंगी। लॉकडाउन आज़मा लिया। मार्केटें और तालीमी इदारे भी बंद करके देख लिए। स्मोक में कमी ना आ सकी। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। शहर में सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 रिकॉर्ड। कैंट का इलाका सबसे ज्यादा आलूदा करार। AQI 559 तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में 3 रोज बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। मार्केटें भी मामूल के मुताबिक खुल गईं। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। मुतल्लिका वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे ग्रुप में शामिल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने, स्मोक रिडक्शन टावर की तनसीब के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। KP हुकूमत की सेहत कार्ड पर कारी ज़र्ब लगाने की तैयारी। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को सेहत कार्ड से निकालने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ग्रेड 16 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन और 50,000 से ज़ायद पेंशन लेने वाले अफराद की सेहत कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से कबल JUI रहनुमाओं को सबसे ज्यादा खतरा। इंटेलिजेंस इदारों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कंपनी ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून और तीसरे पर अवामी नेशनल पार्टी को दहशतगर्दी के खतरात लाहक हैं। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के तहत बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के करोड़ों रुपए गायब होने का इंकशाफ। चाइना यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की स्कॉलरशिप रकम निजी अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। स्कैंडल के बायस सैकड़ों तलबा की डिग्रियाँ और लैंग्वेज असनाद फंस गईं। 4 करोड़ रुपए कहाँ गए? एजुकेशन फाउंडेशन ने जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात शुरू कर दी। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सरकारी स्कीम के तहत आज से 12 दिसंबर तक बैंक हज की दरख्वास्तें वसूल करेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 का कोटा मुख्तस। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। आइंदा बर्स 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत का अनारकली फूड स्ट्रीट बहाल करने का फैसला। आलमी बैंक के ताउन से बहाली का काम किया जाएगा। सड़क पर टफ टाइल्स तब्दील होंगे। दाखिली दरवाजे नस्ब और यादगारी दीवार भी बनाई जाएगी। सिविल वर्क्स पर 21 करोड़ 94 लाख रुपए, सेवरेज सिस्टम पर 5 करोड़ 12 लाख रुपए लागत आएगी। बरकी तवानाई के काम पर 19 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च होंगे। लाहौर के इलाके चुंग में मेडिकल की तालिबा के कत्ल केस में नया मोड़। जराये के मुताबिक मुतासिरा फैमिली ने सुलह कर ली। ताहम पुलिस ने मुद्दई की अदालत में बयान से पहले ही मुकदमे में दफा 311 शामिल कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन कहते हैं मुद्दई ने सुलह का बयान दिया तो रियासत मुकदमे की मुद्दई होगी। कोहिस्तान में लड़के के साथ वीडियो वायरल होने पर लड़की कत्ल। मुकामी सतह पर होने वाले जरगे की इमाम पर लड़की को गोली मार दी गई। कत्ल की FIR दर्ज। पुलिस अफसरान का कहना है वाक़े में मुआवनत करने वाले तमाम अफराद को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात। PTI के 470 मुलव्विस कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों की मदद लेने का फैसला। पुलिस मुसलसल छापों के बावजूद मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस। चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। कराची की मकामी अदालत से पेशी पर लाए गए हसन नियाजी को फरार कराने का केस। अली जैदी इश्तिहारी करार। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर के खाके आवेजा करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में स्कूलों के तलबा की आउटडोर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। किसी भी आउटडोर सरगर्मी से पहले मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की इजाज़त लाजमी करार दे दी गई है। पाबंदी गुज़िश्ता हफ्ते शरकपुर के निजी स्कूल की बस को पेश आने वाले हादसे की वजह से आयद की गई। मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 159 अजला में 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की वालिदैन से 5 साल से कम उम्र बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए लाजमी कतरे पिलाने की अपील। उधर पेशावर के 5 यूनियन काउंसिल की शहरियों ने पोलियो मुहिम का बायकॉट कर दिया। यूनियन काउंसिल शहाब खेल, सुलेमान खेल, गड़ी मेली खेल, शेख महमदी और माशो गिरगर में पोलियो टीमों का काम रोक लिया गया। जिला इंतजामिया और अमायदीन के मुज़ाकरात जारी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी जारी। मजीद 1,640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,54,775 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की फौजी फंड्स का गलत इस्तेमाल। कुवैत की आला अदालत ने साबिक वज़ीर दिफा को 7 साल बाद कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। शेख खालिद अल-जर्राह साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे। अदालत का साबिक वज़ीर आज़म शेख जाबिर उल मुबारक उस सबह को उन्हीं इल्ज़ामात पर फंड्स वापस करने का हुक्म। शेख जाबिर ने 2019 में वज़ारत उस्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था।